अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड एजाज़ का यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो क्वेश्चन आया था कि अगर हम नॉर्मल ईयर से स्पेशल ईयर टैक्स ईयर की तरफ जाएं या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाएं तो सूरत हाल क्या होगी। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये दो सिनेरियो आपके सामने रखे हैं जो जिसको हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मिस्टर ए जो है वो उनका नॉर्मल टैक्स ईयर है और वो कमिश्नर के पास जाते हैं। अब नॉर्मल टैक्स ईयर इसकी मैंने मिसाल ले ली है कि जो शुरू होता है 1/7/2019 से और ख़त्म हो रहा है 30/6/2020। तो इसका टैक्स ईयर जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो एंड डेट है ये जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी वो कैलेंडर ईयर आपका जो है उससे आपका जो टैक्स ईयर डिनोट होगा। ये 2020 के कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है तो टैक्स ईयर 2020 होगा। अब अगर आप कमिश्नर के पास जाते हैं और कंपेलिंग रीज़न्स पेश करते हैं कि जनाब आई हैव कंपेलिंग रीज़न्स के आई कुड हैव रिटर्न बेटर प्रॉफिट्स एंड इट इज़ बेटर एंड इट इज़ ईजी फॉर माई बिजनेस टू स्विच ऑन टू स्पेशल टैक्स ईयर। तो कमिश्नर अगर कन्विंस्ड है तो वो आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर देगा। फ़र्ज़ कीजिए कमिश्नर ने आपको कैलेंडर ईयर एज ए टैक्स ईयर अलाउ कर दिया, आपने कैलेंडर ईयर मांगा और उसने कैलेंडर ईयर जो है आपको अलाउ कर दिया। अब आपको जो कैलेंडर ईयर मिलेगा वो लाजमत है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो 30/6 के बाद 30 यानी इस डेट के बाद जो कैलेंडर ईयर शुरू हो रहा है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है और ख़त्म होगा 31/12/2021 तक। तो अब हमने क्या देखना है कि ये जहाँ पे ये एंड डेट है ये किस फाइनेंशियल ईयर में फ़ॉल कर रही है। तो ये जिस फाइनेंशियल ईयर में फ़ॉल कर रही है वो 30/6/2022 को ख़त्म होगा और वो फाइनेंशियल ईयर किस कैलेंडर ईयर में फ़ॉल कर रहा है वो टैक्स ईयर 2022 में, यानी कि कैलेंडर ईयर 2022 में फ़ॉल कर रहा है। यानी बाकी सारा प्रोसीजर वो है उसी तरह है जैसे हमने जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए देखा था कि एंड डेट जो है वो किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है। तो इसी तरह इसका भी कोरस्पॉन्डिंग हम पहले देखेंगे कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है और वो फाइनेंशियल ईयर जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है वही हमारा टैक्स ईयर होगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे ये इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर जो है वो टैक्स ईयर जो है वो 2022 में जाके ख़त्म होगा 30/6/2022 को। और वो कैलेंडर ईयर 1/1/2022 से 31/12/2022 तक फॉल करता है तो वही हमारा टैक्स ईयर यानी टैक्स ईयर 2022 होगा। अब बात आ जाती है कि ये 30/6/2000 जो 20 है यहाँ से लेके और इस डेट तक यानी एंड डेट ऑफ वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर है और स्टार्ट डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, इन दोनों पीरियड्स के दरमियान 6 मंथ्स का फासला है। ठीक है जी, 6 मंथ्स का जो फासला है वो अगर आप देखें यानी 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2020 से लेके और 31/12/2020 तक ये जो 6 माह हैं ये फिर एक स्पेशल जो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये एक सेपरेट टैक्स ईयर ट्रीट होंगे, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है जी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है और इसकी सेपरेट रिटर्न जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो गया कि टैक्स ईयर 2020 था, वहाँ से आपने जंप किया तो 2022 में आ गए और दरमियान का जो पीरियड है वो टैक्स ईयर 2021 बना आपका। ये तो बड़ा सादा सा था और सिंपल सा था, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाते हैं। अब इसी मिसाल को उल्टा कर लेते हैं। अब कैलेंडर ईयर है मिस्टर ए का स्पेशल टैक्स ईयर जो उन्हें अलाउ हुआ है, तो अगर 1/1/2019 से 31/12/2019 तक हम देखें तो ये 2019 जो एंड डेट है ये इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर जो है 30/6/2020 में फॉल कर रहा है और वो जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो है 1/1/2020 से 31/12/2020 तक। तो हमारा जो टैक्स ईयर है वो 2020 होगा। अब हम यहाँ से जंप करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि जनाब हमें अलाउ कर दिया जाए एक स्पेशल टैक्स ईयर की बजाय नॉर्मल टैक्स ईयर, कि ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो आपको अलाउ कर देता है कमिश्नर कंपेलिंग रीजंस के वजह से। तो अब अगर आप देखें तो इस
एंड डेट में, और ये जो अब नया इससे आगे यानी 31/12/2019 है, तो जो अब इससे अगला जो टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2020 से होगा। सो 1 जुलाई 2020 से ये ईयर स्टार्ट हो गया और ये एंड होगा 30/6/2021 को जाके। तो 30/6/2021 जो है वो जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है वो कैलेंडर ईयर है 2021, यानी 1/1/2021 से 31/12/2021 तक तो हमारा टैक्स ईयर 2021 हो गया। अब लेकिन जो ट्रांजिशनल ईयर है यानी 6 महीने का पीरियड जो 31/12/2019 से 1 जुलाई 2020 के दरमियान है, ये 6 मंथ्स पीरियड जो है इसका क्या किया जाएगा जनाब। इसको जो है वो हम एक सेपरेट टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे और वो एक जो 6 महीने की है रिटर्न वो अलहदा जाएगी, लेकिन इसको हम टैक्स ईयर 2020 ही कहेंगे। और ये ओवरलैपिंग है, ये आप देखिए कि टैक्स ईयर 2020 जो है आपका वो स्पेशल ईयर भी था। उसके बाद आपकी एक और रिटर्न गई टैक्स ईयर 2020 की, तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशनल ईयर जो है वो भी टैक्स ईयर 2020 ही कहलाएगा। और जो आपका उसके बाद नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 कहलाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये एक लीगल लकूना है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ईयर जो है वो हम एक जगह हम ये कहते हैं सेक्शन 74 के मुताबिक टैक्स ईयर जो है 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये 2 रिटर्नें टेक्निकली इन सब्सटेंस जो है वो 18 माह की बनती हैं। सो ये एक टेक्निकल लकूना है यहाँ पे, लेकिन इसको एफबीआर अभी तक इसी तरह लेके चल रहा है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमें लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसलिए मज़ीद अगर आपके सवालात हैं वो आप कमेंट्स में हमसे कर सकते हैं। सो अभी तक इसमें जो है वो इस लकूना को रिमूव नहीं किया गया। ये इसी तरह है कि अगर हम नॉर्मल ईयर की तरफ आएँ स्पेशल ईयर से, तो ये हमें प्रॉब्लम एक फ़ेस करनी पड़ती है, जो कि एक लीगल लकूना है, और इसकी अभी तक कोई भी एफबीआर की तरफ से जो है वो इसकी करेक्शन नहीं हुई। इस पे डॉक्टर इकरामुल हक के आर्टिकल भी मौजूद हैं, जिसका लिंक जो है मैं होपफुली इंशाल्लाह जो है वो कमेंट्स के अंदर दे दूंगा नीचे। तो वो आप टैक्स ईयर के अंदर जो लीगल लकूना और डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो आप उस पर देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।